तो आज का सबसे पहला टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? देखो, सबसे पहली बात, एक बात बताओ हमको कि सॉल्यूशन कितने तरीके का होता है? सर सॉल्यूशन दो टाइप। कौन कौन सा? होमोजेनस वो तो और वो तो हेट्रोजेनस। मिक्स, हाँ चलो ठीक है। सॉल्यूशन तो एक अलग खुद ही टाइप है। मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है, यस ठीक है। मिक्सचर जो है ये यस दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या है? यहां पर होमो का क्या मतलब होता है? इक्वल और सेम, ठीक है। और हेट्रो का क्या मतलब होता यस है? डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, ठीक है। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, ये एक ही प्रकार के पार्टिकल के द्वारा, एक ही प्रकार के पार्टिकल के द्वारा ये मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस जो होता है यस ना, उसमें बहुत तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हेट्रोजीनियस का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारा एटमॉस्फेयर, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर में देखो, आर एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसा हम बोले थे, इट इज अ यस मिक्सचर ऑफ गैसेस। और ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या क्या बताए थे? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन भी होता है, ठीक है, ओजोन भी होता है, यस O3। सो दीज आर द गैसेस। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप का ये गैस है, O2 है, N2 है, CO2 है, मीथेन है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और टिंडल इफेक्ट हमको होमोजीनियस मिक्सचर में नहीं मिलता है, हमको हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही मिलता है। तो होमोजीनियस, जिस सोल्यूशन की बात करें, ठीक है, सोल्यूशन की बात करें, यस तो इस सोल्यूशन में हमको दिखेगा ही नहीं टिंडल इफेक्ट कुछ भी, ठीक है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमको टिंडल इफेक्ट दिखता है। अब टिंडल इफेक्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में दिखता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का और भी एग्जांपल है, जैसे कोलाइडल हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। यस इसमें भी क्या होगा? स्कैटरिंग है। टिंडल इफेक्ट में भी क्या होगा? स्कैटरिंग होगा। अब इसको हम एक फिगर के जरिए जो है, एक डायग्राम के जरिए इसको हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। यस चलो, लगता है डाउनलोड नहीं हुआ। चलो ठीक है, रहने दो, हम ऐसे बता देते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ना एक बीकर लेते हैं, ठीक है। इस बीकर में वाटर यस भर देते हैं, सिर्फ वाटर है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है? सिर्फ वाटर है। और एक और बीकर लेते हैं, ठीक है, एक और बीकर लेते हैं। और इसमें ना, इसमें हम ना मिल्क रख देते हैं, मिल्क है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या है? यस मिल्क है, दूध। और इसमें क्या है? वाटर है, ठीक है। यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं, सोर्स ऑफ लाइट।
और इससे एक बीम ऑफ लाइट निकल रहा है। देखो हम बीम और रेज के बारे में बताए थे कि जब सिंगल एक लाइट निकलता है तो उसको रेज बोलते हैं, ठीक है। और बंडल ऑफ रेज को क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ रेज को हम बीम बोलते हैं। तो इससे एक बीम ऑफ Yes. स्ट्रेट लाइट निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम बीम, यहां से इस सोर्स से एक बीम निकल रहा है, ठीक है। Yes. तो देखो यहां पर ध्यान दो, अब जब वाटर था, ठीक है, तो वाटर क्या है? ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। और दूध क्या है? ये कोलॉइडल है, Yes. ये एक कोलॉइडल है। और इसको सस्पेंशन भी बोल सकते हैं, मेनली इसको कोलाइडल ही बोला जाता है। सस्पेंशन में थोड़ा सा पार्टिकल का साइज ना बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो Yes. कोलाइडल है, यहाँ पर क्या होगा? पार्टिकल होगा इस दूध में जो है। अब बोलेगा यहाँ पर भी तो सर है, बट यहाँ पर ना देखो, सोल्यूशन के पार्टिकल का एक रेंज होता है, ठीक है। कोलाइडल के पार्टिकल का एक रेंज होता है और सस्पेंशन के पार्टिकल का भी एक रेंज होता है, ठीक है। वो रेंज सब के बारे में यहाँ तो हम Yes. डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इतना समझ लो कि इसका जो पार्टिकल होता है इसका रेंज बहुत ही छोटा होता है, बट इसका रेंज ना, ये वाला पार्टिकल का, इस वाले पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। और जैसे ही यहां पर आएगा तो क्या होगा देखना, कि जो भी शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट होगा इसमें, वो सब यहां पर क्या होगा? स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। जो यहां पर है क्या होगा? Yes. कर जाएगा। और अगर यहां पर हम एक स्क्रीन ले लेते हैं तो जो लॉन्गर वेवलेंथ का होगा वो यहां पर हमको दिखने लगेगा, ठीक है। और हम क्या बोले? इससे एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ये बात याद रखना। इससे क्या हो रहा है? एक बीम ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है। तो यहां हमको क्या दिखने Yes. लगेगा? एक जैसे कि रेड है, और मान लो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है। ये क्या है? व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, ठीक है, व्हाइट लाइट का है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में वाटर में क्या हुआ? अगर ये बीकर ग्लास का है ना, तो ग्लास के बाहर कोई भी लाइट तुमको अपीयर होगा ही नहीं, कोई भी लाइट अपीयर नहीं होगा, चारों बगल कोई भी लाइट अपीयर तुमको नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा? लाइट अपीयर होने लगेगा, इसके बाहर ऐसे ऐसे करके लाइट अपीयर होने लगेगा, ठीक है। तो ये लाइट अपीयर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर स्कैटरिंग हुआ। यहाँ जो कोलाइडल पार्टिकल था, कोलाइडल पार्टिकल पर ये व्हाइट लाइट पड़ा, और व्हाइट लाइट यहाँ पर क्या हो गया? स्कैटर हो गया। तो कौन सा स्कैटर होगा? जो शॉर्ट वेवलेंथ का होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट वेवलेंथ के लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा हो गया, ठीक है। बट जो लॉन्ग वेवलेंथ का लाइट था, फॉर एग्जांपल रेड कलर का स्पॉट हमको यहाँ पर दिखने लगा, ठीक है। सो दिस इज द Yes. फिनोमिना ऑफ कोलाइडल, सॉरी, दिस इज द फिनोमिना ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। Yes. तो यह इफेक्ट क्लियर है? टिंडल इफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है? Yes. No. तो अब अगर टिंडल इफेक्ट का कोई डेफिनेशन आएगा लिखने के लिए, तो अपने से लिख सकता है उस डेफिनेशन को? Yes. कैसे लिखेगा उस डेफिनेशन को? एक बार जरा बोलो तो। Sir, when we pass a beam of light through a colloidal solution, हेट्रोजीनियस मिक्सचर and when it बोलना, क्या बोले सर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलना, ठीक है। Yes. When we pass a beam of light through a heterogeneous mixture, the colloidal solution in which the colloidal solution in it scatter the beam of light into random directions. ठीक है। This phenomena is known as
नॉन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेनली हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बट जो हमको फिजिक्स में पढ़ना होता है वो हम क्या पढ़ते हैं, हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है ना, ये एटमॉस्फेयर टिंडल इफेक्ट को ही शो करता है। कभी तुम देखा होगा अपने रूम में एक छोटे छोटे छेद से ना लाइट आता है, ठीक है, तो वो लाइट विजिबल जो होता है उसमें देखना छोटा 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 ना तुमको पार्टिकल दिखेगा। तो वो पार्टिकल क्या है, वो क्या शो कर रहा है, वो टिंडल इफेक्ट ही शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम फिजिक्स में हमको टिंडल इफेक्ट लिखना होगा तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज अब बता देते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये मान लो क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, यस, ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, ठीक है, ये कई प्रकार के गैस से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज होता है जिससे मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि स्मोक पार्टिकल हो गया, यहाँ पर लिख लो क्या क्या चीज होता है, स्मोक पार्टिकल हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, ठीक है, स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होता है। और क्या लिखेंगे इसमें, गैसेस, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, ये तो लिख ही दिए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, क्या है मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, O2, N2, CO2 और भी जो गैसेस होते हैं ये। तो इतने प्रकार के पार्टिकल से मिलकर हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है। यही कारण है कि हम एटमॉस्फेयर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो यहाँ पर मान लो क्या है, यहाँ पर एक पार्टिकल है, यहाँ भी बहुत सारा यहाँ भी पार्टिकल है। जैसे ही यहाँ पर सन का लाइट आएगा, ठीक है, ये सन का लाइट यहाँ पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर इसका स्कैटरिंग हो जाएगा, यस, ठीक है, यहाँ पर स्कैटरिंग हो जाएगा। और अब क्या है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर ये क्या है, पेड़ पौधा है, लंबा लंबा पेड़ है। तो जब लंबा लंबा पेड़ होता है तो मान लो कि क्या है यहाँ पर कि यहाँ बहुत सारा लीफ होता है, इसमें पत्ता होता है, बहुत सारा लीफ होता है, उस लीफ के बीच से ये लाइट ऐसे करके गुजर रहा है, पास कर रहा है, उस लीफ के बीच से वो लाइट पास कर रहा है, तुमको एक बीम ऑफ लाइट दिखेगा, ठीक है, क्या दिखेगा, एक बीम ऑफ लाइट तुम्हारी तरफ आ रहा है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द टिंडल इफेक्ट, ठीक है, शोन बाय द एटमॉस्फेयर, तो जो कि हमको एटमॉस्फेयर से मिलता है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि हमारे घर में दिन में, जो कि हमारा घर बिल्कुल चारों तरफ से बंद होता है, फिर भी हमारे घर में कोई भी वस्तु अगर रखा हुआ हो, हमारे रूम में कोई भी वस्तु रखा हुआ हो, तो वो हमको दिख जाता है। क्यों दिख जाता है, ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट और ड्यू टू द स्कैटरिंग के कारण ही हमको दिख जाता है, ठीक है। तो ये है टिंडल इफेक्ट। अब हम बात करते हैं टिंडल इफेक्ट का ही एक एप्लीकेशन है। टिंडल इफेक्ट इज नथिंग बट स्कैटरिंग, बस वो एक स्कैटरिंग है, बस उसका स्कैटरिंग क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर से होता है, इसलिए उसको टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं हम, ठीक है, और कोई भी बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं जो कल वाला टॉपिक छूटा हुआ था। हाँ बोलो सर, कोई बीम ऑफ लाइट कोलॉइडल पार्टिकल से टकराएगा तभी स्कैटर करेगा? हाँ 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 हाँ, तभी ना करेगा। अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा यानी सिर्फ वाटर होगा तो वो देखना, तुम खुद भी करके देखना, इस शीशा वाला ग्लास ले लेना और लेजर लाइट ले लेना, उस लेजर लाइट को पास करना, देखना वो सीधा पास हो जाएगा विदाउट स्कैटरिंग, किसी भी प्रकार का स्कैटरिंग बीच में नहीं होगा। यानी कि इस बीकर के बाहर तुमको कोई भी लाइट नहीं दिखेगा ऐसे ऐसे करके,
ठीक है। लेकिन अगर वही यहाँ पर कोई कोलाइडल रहेगा, कोई कोलाइडल या हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइट स्कैटर करेगा। जो शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट होगा वो यहां पर स्कैटर कर जाएगा, और जो लॉन्ग वेवलेंथ का लाइट होगा वो यहां निकल जाएगा। अब ब्लू लाइट मान लो है तो पूरा ग्लास ब्लूइश दिखने लगेगा। यस ठीक है, ब्लू कलर का दिखने लगेगा। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब हम एक फिगर शो कर रहे हैं यहाँ पर, एक डायग्राम है वो देख लेना। तो देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी टाइप का होता है सुबह सुबह के टाइम में, देखा होगा। यस ठीक है, सुबह सुबह ना इसी टाइप का एकदम सेम दिखता है, लाल दिखता है, पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा आकाश लाल दिखता है हमको। सूर्य तो लाल दिखता ही है, पूरा आकाश भी हमको लाल ही दिखता है। अब इस बात को अच्छे से समझो एक दूसरे फिगर के द्वारा। ये तो हम दिखाएं कि कैसा होता है सुबह का समय, ताकि अच्छा फील हो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये वाला पार्ट, ठीक है, ब्लू स्काइज एंड रेड सनसेट। ब्लू स्काइज के बारे में तो कल ही हम बता चुके थे, ठीक है, कि हमको Yes. ब्लू स्काइज क्यों दिखाई पड़ता है। हमेशा याद रखना कि ब्लू स्काइज कब दिखाई पड़ेगा, या तो व्हाइट, ब्लू भी दिखेगा और व्हाइट भी दिख सकता है। देखो जब दोपहर का समय होता है ना, तो उस समय में क्या होता है, जब दोपहर का समय होता है तो ये जो सन है, ठीक है, ये जो सन है Yes. और यहां पर हम है, ठीक है, ये हम है, तो सन का लाइट यहां पर आ रही है, देखो ऐसे करके, ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करी, और एटमॉस्फेयर में इंटर करके क्या हुआ कि यहां पर ब्लू लाइट का स्कैटरिंग हुआ। Yes. ठीक है, और रेड लाइट का भी स्कैटरिंग हुआ, बट ब्लू लाइट का नंबर देखो ज्यादा है यहां पर, है ना। ब्लू लाइट का मैक्सिमम स्कैटरिंग हुआ, और वो ब्लू लाइट हमारे आंखों तक रीच किया, यानी कि हमारे आंख तक ये आया, और यही कारण है कि पूरा एटमॉस्फेयर हमको क्या दिखने लगा, पूरा आकाश हमको क्या दिखने लगा, ब्लू दिखने लगा। ठीक है, बट यहीं पर अगर हम सुबह के समय में देखते हैं, तो हम बताए थे हॉरिजॉन के बारे में, HORIZON, ये क्या है, इट इज अ लाइन। ये क्या है, इट इज अ लाइन वेयर स्काई एंड अर्थ appears टू बी मेट, मिलता हुआ प्रतीत होता है हमको। ठीक है, तो ये एक ऐसा लाइन है, ये मान लो ऐसे करके स्काई है और ये अर्थ है, ये मिलता हुआ है, तो दिस लाइन इज नोन एज होराइजन। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, होराइजन बोलते हैं। तो जब सुबह का टाइम होता है, ठीक है, जब सुबह का टाइम होता है, बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम होता है, उस समय में ये जो सन है, देखो ये सन कहां पर होता है, होराइजन के ऊपर होता है। ठीक है, होराइजन के ऊपर होता है, और यहां से जब ये लाइट आती है, यहां से जब ये लाइट आती है, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, और हमसे, और ये कहां पर इंटर करी, एटमॉस्फेयर में, और हमारे तक आते हुए ये बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर करती है। देखो यहां पर कितना छोटा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, बस इतना सा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। हम एटमॉस्फेयर में लाइट की बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ये लाइट देखो इतना सा डिस्टेंस बस कवर करना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर ये जो लाइट आ रही है सन से, यहां पर देखो कितना लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ रहा है, इसको बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो ब्लू लाइट का स्कैटरिंग हुआ रहता है, वो हमारे तक पहुंचने से पहले ही पूरा एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। ठीक है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये ब्लू लाइट फैल जाती है और हम तक पहुंचती ही नहीं है।
क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तय करना पड़ता है, सूर्य के लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस तय करना पड़ता है हम तक आने के लिए। तो जितना भी शॉर्ट वेवलेंथ का लाइट होता है ना, वो सब लाइट स्कैटर होकर क्या होता है, आकाश में फैल जाता है, और सिर्फ रेड लाइट हम तक पहुंचता है, सिर्फ रेड लाइट पहुंचता है हम तक। तो हम तक रेड लाइट पहुंचेगा तो हमारा आंख क्या दिखाएगा? हमको रेड ही ना दिखाएगा कोई भी चीज को, है कि नहीं? यस। तो यही वजह है कि सुबह का टाइम हमको क्या दिखता है कि पूरा सूर्य जो है वो लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ रेड लाइट ही हम तक आता है। अब रेड लाइट ही क्यों आता है? क्योंकि इसका स्कैटरिंग बहुत लो होता है। क्यों इसका स्कैटरिंग लो होता है? बिकॉज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ होने के कारण ये हम तक आता है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग टाइम रेड लाइट क्या होता है इसका? हाई वेवलेंथ, सो लेस स्कैटरिंग, लेस स्कैटरिंग होता है, और लेस स्कैटरिंग होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है। और कहां तक पहुंचता है ये? रीच एट आर आई, हमारे आंखों तक आता है। और 10 सन अपीयर्स रेड, तो सन हमको कैसा दिखता है? रेड दिखता है। तो ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। क्या चीज? मॉर्निंग टाइम है, रेड लाइट है, यहां पर रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है, लॉन्ग वेवलेंथ होता है, सो लेस स्कैटरिंग होता है। लेस स्कैटरिंग होने की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करता है, और लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हमारे आंखों तक ये पहुंच पाता है, और यही वजह है सन हमको क्या दिखता है? रेड दिखता है। ठीक है, यस। आया बात समझ में? यस। लिख लिया इसको? नहीं सर, एक मिनट। इसको लिख लो जल्दी। हो गया सर। ठीक है, अब और भी हम फिगर दिखा सकते हैं इसमें जो कि ये चीज शो करता है। ये तो एक था ही। और भी यहां पर दिख रहा है? नो सर। एक सेकंड, दिख रहा है फिगर? पिक दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अब यहां पर देखो, ये देखो कहां पर है सन, ये बिल्कुल ओवर द हेड है, यानी ये कब का समय है? मिड डे का समय है ये। ठीक है, ये मिड डे का समय है, और इस समय में देखो क्या हो रहा है यहां से, ये क्या हो रहा है? सन का लाइट आ रहा है, और सन का लाइट आ रहा है, और ये एटमॉस्फेयर है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा है, ये सब लाइट देखो क्या हो रहा है? स्कैटर हो जा रहा है। जो ब्लू लाइट है देखो स्कैटर हो रहा है। ठीक है, और ये स्कैटर हो रहा है, और रेड लाइट भी स्कैटर हो रहा है। बट ये ब्लू लाइट क्या कर रहा है कि इसको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, यही कारण ये ब्लू लाइट हमारे आंखों तक आ पा रहा है। ठीक है, तो मिड डे के टाइम में हमको क्या दिखता है? ब्लू एटमॉस्फेयर, सॉरी ब्लू स्काई दिखता है, और हम बोल सकते हैं व्हाइट स्काई दिखता है। क्या दिखता है? व्हाइट, मेनली ब्लू ही दिखता है। ठीक है, यस सर। तो यहां पर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्कैटरिंग तो यहां भी ब्लू लाइट का ज्यादा होता है, लेकिन वो ज्यादा स्कैटरिंग होता है
और हमारे आंखों तक पहुंच भी जाता है ड्यू टू द शॉर्ट डिस्टेंस। बट जब ये कहाँ है, देखो मॉर्निंग के समय का ये टाइम, ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का समय है ये, और सुबह का समय में ये होराइजन के ऊपर होता है, और यहां से क्या हो रहा है, स्कैटर तो यहां भी हो रहा है, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग यहां भी हो रहा है, बट ये इतना डिस्टेंस है इसके बीच ना कि ये ब्लू लाइट हम तक पहुंचने से पहले ही स्काई में क्या हो जाता है, ये स्कैटर होकर डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब कौन सा लाइट Yes. बचा, रेड लाइट बचा, और ये रेड लाइट हमारे आंखों तक आता है, और यही वजह है ये हमको क्या दिखने लगता है, रेड दिखने लगता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा अब। ठीक है, तो Yes. यहां पर क्यों, क्योंकि यहां पर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, शॉर्ट डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, शॉर्ट डिस्टेंस, इसीलिए ब्लू लाइट, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, इसीलिए ये क्या है, रेड लाइट है, रेड लाइट दिखता है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के दौरान क्या होता है, जो ये ब्लू लाइट है ये आकाश में ही, आसमान में ही क्या होता है, ये स्कैटर करके डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, Yes. और भी हम यहाँ पर किए थे, जैसे इससे भी समझ सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, tiny gas molecule that makes up our Earth's atmosphere scatter the blue portion of the sunlight in all directions, creating an effect that we see as a blue sky। तो हमको स्काई क्या दिखता है, ब्लू दिखता है। यहां से जब हम ये देखते हैं तो बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, Yes. तो बोलो इतना क्लियर है बिल्कुल अब? Yes. हाँ, तो उसका अब आंसर लिख लो कि वो रेड क्यों दिखता है। लिखो, इन द मॉर्निंग एंड evening, in the morning and evening, इस तरह लिखो, ड्यूरिंग द लिखो, ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग sunlight has to cover long distance before reaching our eye। ठीक है, meanwhile the short wavelength light ब्रैकेट में लिख दो ब्लू लाइट, scattered and vanished into atmosphere। And long wavelength light, that is red light,
scattered less and cover long distance and thus reach our eye. Therefore, sky or sun appears red in the morning and evening. Morning and evening. ठीक है, लिख लिया? यस। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर अब खत्म होता है। ये चैप्टर यहाँ पर अब खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर का क्या नाम था एनसीईआरटी के अनुसार? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। Yes. अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस जैसे एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तुमको। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना। Yes. और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो हम देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। Yes. सर कल तो मैथ? हाँ, कल मैथ होगा। ठीक है सर। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछो। अगर कोई परेशानी है किसी सर एक क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। बोलो। सर आप बोले थे ना पहला, मतलब पहले बोले थे ना कि लाइट वाले चैप्टर में कि लाइट एक इलेक्ट्रोस्टैटिक ये रेडिएशन है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को रेडिएशन। आँख, यस सर, तो सर जैसे कि कोई कोई एनिमल्स होता है ना जिसको आईज नहीं होता है, तो वो सब फील कर सकता है लाइट को क्योंकि वो रेडिएशन है। उस लाइट के सेंसेशन के कारण वो देख पाता है। जिसको बहुत सारा ऐसा एनिमल है जिसको आंख नहीं होता है, लेकिन वो सिर्फ फील करके सब चीज करता है। ठीक है, वो फील कर सकता है उस लाइट के सेंसेशन को कि किस साइड से लाइट आ रही है, उसको बस वो फील कर सकता है। और भी बहुत सारा जानवर होता है जिसको कि वो सब लाइट दिख सकता है जो कि हमको नहीं दिखता है। अब हमको बताओ विजिबल रेंज कितना होता है लाइट का? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। लाइट का विजिबल रेंज कितना होता है? हम बताए थे 400 नैनोमीटर से 700
नैनोमीटर। yes, यानी कि इस रेंज के बीच में अगर वेवलेंथ रहेगा, ठीक है, तो ही वो लाइट विजिबल होगा। अगर इसके बियॉन्ड रहा तो नहीं होगा, इसके बियॉन्ड भी रहा तो नहीं होगा। अगर इसके नीचे रहा तो उसको क्या बोलते थे? इंफ्रारेड। ठीक है, yes, तो अब बाकी समय में और क्या कर ले, कुछ तो अब है नहीं। तो एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, yes, तो वो क्वेश्चन हम पहले हम थोड़ा yes, इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं अपने में, सेंड कर लेते हैं, फिर करते हैं। इसको मिटा दे, ये तो लिख लिया होगा। yes, उधर हम फ्लो चार्ट भी बनवा दिए, वो भी लिख लिया होगा। yes, इस चैप्टर के किसी भी सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम इस चैप्टर का 3 सेक्शन no, बताए थे, एक ह्यूमन आई वाला, एक yes, डिस्पर्सन वाला, और एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला। ठीक है, रिफ्रैक्शन का उसके बाद था एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोल सकता है चारों सेक्शन में अगर कहीं कोई परेशानी है तो बोल सकता है। क्या क्या बोले थे? ह्यूमन आई, ह्यूमन आई, और उसके बाद प्रिज्म में ही क्या आ जाएगा? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। yes, उसके बाद एटमॉस्फेरिक, इसी में था क्या चीज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में? ट्विंकलिंग स्टार advanced sunrise and sunset, और delayed sunset, हाँ, हाँ, और लास्ट क्या था? स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग, जो कि इसमें हम क्या देखें? रेड सन ड्यूरिंग मॉर्निंग। ठीक है, तो अब थोड़ा कुछ yes, क्वेश्चन देख लेते हैं। yes, सेट करूं, डाउन हो जाता है, फिर बताते हैं। चलो देखो यहाँ,
चलो इसका आंसर दो तो, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। क्या है? द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू क्या? प्रेसोबिया, एकोमोडेशन, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। क्या आंसर होगा इसका? एकोमोडेशन। बी नंबर होगा। यस। ठीक है, इसके बाद देखो, अब बी नंबर है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या है। ह्यूमन आई कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू सी द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट द वेरियस डिस्टेंसेस फ्रॉम द आई। दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ द आई लेंस। ये हम बताए थे। ठीक है, यस। उसके बाद देखो क्या है। द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल और रेटिना। कहां पर करेगा? रेटिना। ठीक है, कहां पर करेगा? रेटिना पर। ये कॉर्निया नहीं लगा हुआ, ये पहले से है इसलिए दिख गया। ठीक है, ये कहां पर होगा? रेटिना पर होगा। ठीक है, यस। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर क्या है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विच विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट 25 मीटर या 2.5 सेंटीमीटर। क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस, सिलियरी मसल। सारा बन रहा है, हम सब बताए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगा एग्जाम में। ऐसे ही क्वेश्चन इसी तरीके का आएगा। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। ठीक है, फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग डिस्टेंट विजन और द नियर विजन? सर 1/5.5 हो जाएगा डिस्टेंट विजन का, और 1/1.5 हो जाएगा नियर विजन। ये कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ बनाया हुआ है पूरा। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है। अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। क्या बोल रहा है? अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर। तो यहां से पहले तो हमको लेंस पता करना होगा, ये आखिर कौन सा लेंस होगा ये। ठीक है, यस। वैसे हम अभी इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, क्यों, हमको बनाने देना है। हम बेसिकली अभी कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, एक नंबर वाला वो तो देख लिया। अब देखो यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो क्या है। व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? Why is a normal eye not able to see clearly the objects placed closer to the 25 centimeter? क्यों? The normal eye is unable to clearly see the objects placed closer 25 centimeter because the ciliary muscle of the eye are unable to contract. Ciliary muscle 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, 25 सेंटीमीटर नहीं, ये उतना कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, जो कि 25 सेंटीमीटर से नजदीक को वो दिखाए किसी भी ऑब्जेक्ट को। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 25 सेंटीमीटर से नजदीक लाते हैं, 25 सेंटीमीटर से क्लोजर लाते हैं, ठीक है, तो ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, देन द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्लड और प्रोड्यूस अ स्ट्रेन इन द आई। आंख में ना खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा तनाव आने लगता है हमारे आईज में। ठीक है, आगे देखो क्या है। व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई? बताओ क्या होगा? सर वो रेटिना पे ही फॉर्म होगा। What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye? यानी कि
ऑब्जेक्ट को अगर दूर ले जाए हम अपने आंख से, तो हमारा वो Yes. इमेज डिस्टेंस क्या होगा, हमारे आई में Same जो ही इमेज रहेगा. इमेज डिस्टेंस बनेगा, सिंस द साइज ऑफ आईज कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, द इमेज डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, बिल्कुल Yes. कांस्टेंट रहेगा। चलो ठीक है, ये तो बता दिया। व्हाई डू स्टार ट्विंकलिंग, एक्सप्लेन व्हाई द प्लेनेट Yes. डू नॉट ट्विंकलिंग। ठीक है, Yes. ये वाला अगर नहीं लिख पाएगा ठीक से तो हम लिखवा देंगे। व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, देखो वही चीज होगा। ड्यूरिंग Yes, sir. सनराइज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आईज। इन दिस जर्नी द shorter wavelength of the lights are scattered out and only longer wavelength are able to reach our eyes. Since blue color has a shorter wavelength and red color has the longer wavelength, the red color is able to reach our eyes after the atmospheric scattering of light. Therefore, the sun appears reddish early in the morning. बता दिया है। Why does the sky appear dark Yes. instead of the blue at the astronaut? मतलब to the astronaut, ये बात भी हम बता चुके हैं। Yes, sir. Because there are no particles in space. हाँ, because there are no particles, so there is no phenomena of the scattering in the space. Yes. ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम साथ, ये असाइनमेंट है तुम्हारे लिए। ये असाइनमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस सब का हमको कल जवाब दिया चाहिए। क्या है, हो गया? 7 नंबर तक ले लिया। अब Yes. एटलीस्ट 20 तक ले लो। 7 तक लिया ना? Yes. हाँ, एटलीस्ट 20 तक ले लो। सर थोड़ा नीचे करिएगा, 8 कट. 8 कट गया है, एक सेकंड। अरे भाई जाओ, रुको 1 मिनट। दिख रहा है 8 अब? Yes. कहाँ तक ले पाया स्क्रीनशॉट? सर 17. सर ठीक 17 है, का 17 आधा, एक लाइन बस. देखो पूरा ले ही लो जहाँ तक। Yes, सर ले लिया. ठीक है, तो अब रहने दो, अब कल देंगे। जितना भी आज ले पाया स्क्रीनशॉट है वो सारा असाइनमेंट के रूप में है। कल Yes, जितना भी इसका बनाकर दे पाएगा तो हमको भेज देना, उसके बाद बाकी आगे अगर जो होगा इम्पोर्टेंट तो हम देंगे। ठीक है, फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है. सारा करवा देंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, चलो आज यहीं तक रह लेते हैं। कल मैथमेटिक्स का जहाँ तक छोड़े थे आगे पढ़ाएंगे कल से। Yes. ठीक है, चलो ठीक है, Good night. गुड नाइट।